मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक रात पेरिस में ड्रिस अपने एम्प्लॉय फिलिप के साथ शहर के अंदर ड्राइव कर रहा होता है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत बोरिंग हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर बहुत तेजी से ड्राइव करना शुरू कर देता है। दूसरी कार्स को डॉज करता है और ट्रैफिक साइंस की परवाह नहीं करता। इस वजह से पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है और ड्रिस उस पे 100 यूरोस का दाव लगाता है कि वो पुलिस से बचकर निकल जाएगा। लेकिन ब्रिज के नीचे ड्राइव करते हुए पुलिस उन्हें दोनों तरफ से एम्ब्यूश करके पकड़ लेती है। ड्रिस को ज्यादा फिक्र नहीं होती और इस बार वो 200 यूरोस का दाव लगाता है और वो कहता है कि वो उन्हें एस्कॉर्ट दिला सकता है। पुलिस उसे कार से निकलने का कहती है और वो एक्टिंग शुरू कर देता है। वो गुस्सा होकर कहता है कि फिलिप को हिलने जुलने में मुश्किल होती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। जब ऑफिसर्स गाड़ी में व्हील चेयर देखते हैं और फिलिप को देखते हैं जो कि कांप रहा होता है, जो कि एक्टिंग कर रहा होता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक इमरजेंसी है। पुलिस ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के ऊपर माफ कर देती है और हॉस्पिटल तक उनके साथ एस्कॉर्ट देने की ऑफर करती है। दाव जीतने की सेलिब्रेशन करते हुए ड्रिस गाना बजाता है और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और पुलिस चले जाती है तो वो फिलिप के साथ स्मोक करता है। ड्रिस प्रॉमिस करता है कि वो सब संभाल लेगा और हॉस्पिटल स्टाफ से पहले वो हॉस्पिटल से दूर ले जाता है। ये दोस्ती कई माह पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं उनके जवाब थोड़े से स्टैंडर्ड और ऑकवर्ड होते हैं। लेकिन फिर अचानक वो सरप्राइज हो जाते हैं जब ड्रिस ढंग से अंदर घुस जाता है, ये इग्नोर करते हुए कि उसका टर्न अभी आया ही नहीं है, क्योंकि वो बस कुछ पेपर्स को साइन करवाना चाहता था जिसमें लिखा था कि वो हायर नहीं हो रहा ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स ले सके। ड्रिस काफी ब्लंट और थोड़ा रूड होता है। मेगाली से फ्लर्ट भी करता है, लेकिन फिलिप को वो अम्यूजिंग लगता है और वो कहता है कि अगले दिन अपने साइन पेपर लेकर आ जाए। ड्रिस अपने हम्बल नेबरहुड में अपने घर वापस जाता है और अपने छोटे सिबलिंग्स के बीच में बैठकर बात लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बहन मीना की मदद से ही अपना बात पूरी तरह ले सकता है, जो दूसरों से थोड़ी ज्यादा बड़ी है और थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए वो खिड़की से देखता है और अपने भाई एडमा को एक सस्पिशियस कार से निकलते हुए देखता है। जब वो लड़का अपार्टमेंट में घुसता है तो बस कहकर चला जाता है कि वो स्कूल गया था, फिर अपना बैग उठाकर वापस निकल जाता है, जिससे ड्रिस को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है। शाम को जब माँ घर आती है तो ड्रिस उसे एक एग देता है जो उसने छुपा के चुरा लिया था, और जब माँ उसे पूछती है तो वो कहता है कि वो छुट्टियों पर गया था। माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो 6 महीने तक गायब हो गया था, कभी फोन नहीं किया और अचानक से घर आ गया जैसे ये उसका होटल हो। उसकी माँ उसके झूठ से पूरी तरह से थक चुकी होती है, उसे ये कहकर घर से निकाल देती है कि वापस मत आइएगा। ड्रिस शाम को अपने नेबर फ्रेंड्स के साथ बैठकर स्मोक करता है और स्नैक्स खाता है। अगले दिन ड्रिस दोबारा फिलिप के घर अपने पेपर्स को ले जाता है और वहाँ उसे उसकी हाउसकीपर योवोन मिलती है जो उसे उसका घर दिखाती है और फिलिप की डेली रूटीन के बारे में बताती है। वो उसे ये भी दिखाती है कि फिलिप के लिए कौन सा रूम रिजर्व है, जिसमें उसका एक अपना प्राइवेट बाथरूम भी है। ड्रिस बाथटब पर अपनी नजर डाले रखता है, लेकिन फिर वो फिलिप के पास जाता है। फिलिप उसे साइन पेपर देता है और साथ में उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। ड्रिस 1 महीने का ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है और फिलिप कहता है कि वो दाव लगाता है कि वो 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाएगा। अपने सामान को कमरे में रखने के बाद ड्रिस को फिलिप का ख्याल रखने का तरीका समझाया जाता है। उसे सीखना पड़ता है कि फिलिप की लेग्स को कैसे सिमुलेट करना है, उसे व्हील चेयर में कैसे डालना है, उसकी शॉवर में मदद कैसे करनी है और उसके कपड़े कैसे बदलने हैं। चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है कि फिलिप को हाई स्टॉकिंग पहनानी है और बाथरूम के बाद उसका बट भी साफ करना है, लेकिन जितनी भी शिकायतें करता है और कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा, वो आखिरकार ये सब अपनी जॉब का हिस्सा समझकर मान लेता है। शाम के वक्त जब ड्रिस छत के ऊपर स्नैक्स का मजा ले रहा होता है तो उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बेस्टियन मिलते हैं जो अपने लिए कोई प्राइवेट जगह ढूंढ रहे होते हैं। ड्रिस उन्हें अपनी बियर शेयर करने से इनकार कर देता है और उन दोनों को यहाँ से निकाल देता है। ड्रिस जल्द ही फिलिप के साथ अपनी रोजाना की रूटीन की आदत डाल लेता है, लेकिन शुरू में वो कुछ गलतियां करता है जिससे वो सीखता है, जैसे फोन को फिलिप को देने के बजाय उसके कान पर लगा देना या बात लेने के दौरान बेबी मॉनिटर भूल जाना। वो मेल को अलग अलग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना भी सीखता है। ज्यादातर लेटर्स को फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन कुछ प्राइवेट लेटर्स ऐसे होते हैं जो वो नहीं देख सकता। जब वो फीमेल असॉर्ट्स का एक फ्लाइट ढूंढता है तो वो फैसला करता है कि जैसा फिलिप कहता है वो उनके लिए एक अलग फाइल बनाएगा, ना कि उन्हें ट्रैश में फेंक देगा। मगर इस नई जिंदगी में वो ना सिर्फ काम कर रहा था बल्कि अपनी जिंदगी भी इंजॉय कर रहा था। वो मेगाली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं होता और कभी कभी असॉर्ट्स को बुलाकर अपने बेड पर आने को कहता है। एक दिन सुबह जब योवोन उसके रूम में आकर उसे देर तक उठने के ऊपर डांट रही होती है तो वो उसके बैग में कुछ डेंजरस वेपन्स को देख लेती है, लेकिन वो उस समय पर उसे कुछ नहीं कहती। ड्रिस का काम आज फिलिप को ड्राइव करने का होता है, लेकिन वो फिलिप को वैन में कार्गो की तरह डालने से इनकार कर देता है, इसीलिए वो उसे फैंसी कार में डाल लेता है जो कि ज्यादा यूज नहीं होती। फिलिप जो पहले सोचता
सोचता है कि ये ठीक नहीं है और वो कहता है कि उसे प्रैग्मेटिक होना चाहिए। जल्द ही उसे बोरिंग राइड के बजाय फास्ट और थ्रिलिंग राइड का आइडिया पसंद आता है, लेकिन युवोन अब भी उस पर खुश नहीं होती है। जब वो बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनका एक नेबर एंट्रेंस के ऊपर गाड़ी पार्क किया होता है, जो डोर के ऊपर नो पार्किंग के साइन को इग्नोर करके खड़ा हुआ होता है। जिस वक्त जाया किए बिना उस आदमी के पास जाता है और उसे शर्ट से पकड़कर धमका देता है जब तक कि वो अपनी गाड़ी नहीं हटा लेता। फिलिप उसकी इस हरकत से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन युवोन दोबारा इस चीज से खुश नहीं होती। फिर वो दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ फिलिप एक आर्ट वर्क खरीदना चाहता है जो कि ड्रिस को बेकार लगता है क्योंकि वो कैनवस के ऊपर बस एक लाल दाग होता है। फिर फिलिप अपने रिश्तेदारों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि सब लोग ड्रिस के बारे में परेशान है क्योंकि वो कभी कभी वायलेंट हो सकता है। ये भी पता चलता है कि ड्रिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो ड्रिस को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो उसके ऊपर दया नहीं करता और वो उसके साथ हंसना वगैरह रखने में हेजिटेशन नहीं रखता। मैगाली से फ्लर्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद ड्रिस युवोन के साथ किचन में डिनर करता है। जब फिलिप उसे मैगाली के लिए एक लेटर डेडिकेट कर रहा होता है, युवोन कहती है कि ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है और फिर वो बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और वो बताती है कि फिलिप एक औरत एलेनोरे के साथ है। ये वो लेटर्स हैं जो फिलिप ने ड्रिस को खोलने नहीं दिए, लेकिन वो कभी भी एलेनोरे के साथ मिला नहीं होता। उनका रिश्ता सिर्फ मैसेजेस तक होता है। मोहब्बत की बात करते हुए ड्रिस युवोन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि गार्डनर अक्सर उसे देखने की कोशिश करता है। जब वो सो रहा होता है तो बेबी मॉनिटर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिलिप को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। ड्रिस उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता और उसे हल्की आवाज में समझाता है और एक गीले कपड़े से उसका चेहरा भी साफ करता है। फिलिप आखिरकार सो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से उठता है और कहता है कि उसे हवा चाहिए। इस दफा ड्रिस बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वो फिलिप को व्हील चेयर पर डालकर उसे ब्लैंकेट से ढककर नदी के किनारे चलने के लिए ले जाता है। ये फिलिप का बहुत देर के बाद पहली दफा होता है कि वो पेरिस को रात के वक्त देख रहा होता है। अब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है और वो ड्रिस को बताता है कि उसकी दवाइयाँ उसकी सिर्फ कुछ हद तक ही मदद करती हैं और वो बताता है कि जब वो कुछ लड़कियों को देख रहा होता है जब वो गुजरती हैं तो वो फैंटम पेन का शिकार हो जाता है। फिलिप ये भी एडमिट करता है कि वो अपनी इस हालत की वजह से एक औरत को खुश नहीं कर सकता। जब उसके कान के ऊपर मसाज की जाती है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकता है क्योंकि वो सेंसिटिव जोन्स होते हैं। जब फैंटम पेन फिर से होने का खौफ होता है तो ड्रिस अपना जॉइंट फिलिप के साथ शेयर करता है, जो कि पहले तो इसके ऊपर शक करता है लेकिन आखिरकार वो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो मजे करते हैं और वो अपनी कहानियां शेयर करते हैं। फिलिप अपनी वाइफ के बारे में और बताता है। वो अपनी वाइफ से कॉलेज में मिला था और उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ को 5 मिसकैरेजेस हुए और उन्हें एक अनक्योरेबल बीमारी का पता चला। तब उन्होंने एलिसा को अडॉप्ट किया। फिलिप हमेशा कंपटीशन, एक्सट्रीम स्पोर्ट और स्पीड का शौकीन था और एक पैराग्लाइडर ने उसे पैराग्लाइडिंग के दौरान ये सब दिया था। बैड वेदर की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी वर्टिबल टूट गई थी, लेकिन वो अब भी समझता है कि उसका असल हैंडीकैप उसकी व्हीलचेयर नहीं बल्कि उसकी वाइफ के बिना उसकी जिंदगी है। जब वो मजे करते करते बात करते हैं तो फिलिप को याद आता है कि ड्रिस अपनी 1 मंथ ट्रायल पूरी कर चुका है, इसीलिए अब वो ऑफिशियली हायर्ड है। लेकिन वो शुरुआत में अपनी वाइफ से चुराई गई फैब्रिक एग को वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी वाइफ का एक स्पेशल गिफ्ट था। उसकी वाइफ हर साल उसे एक एग देती है और उसके पास एग्जैक्टली 25 एग्स हैं, जो कि उनके साथ गुजरे हुए वक्त का एक हिसाब है। अगले दिन ड्रिस मीना से मिलने जाता है। जब वो स्कूल से निकल रही होती है तो मीना थोड़ी सी नाराज होती है क्योंकि ड्रिस ने उसे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था और अभी भी उसने सिर्फ एग के लिए ही उसे कांटेक्ट किया था। वो भी उसे बताती है कि कुछ कॉप्स उनके घर पे फोन कर रहे हैं। फिर ड्रिस एडमा से मिलता है जो कन्फेस करता है कि उसे 30 ग्राम के साथ पकड़ा गया था। ड्रिस चाहता है कि वो उसे लंच के ऊपर ले जाए, लेकिन एडमा इनकार कर देता है और वो फिर से सस्पिशियस कार में चला जाता है। जब फिलिप एलेनोरे के लिए अपना लेटर डेडिकेट कर रहा होता है तो ड्रिस को लगता है कि ये पुरानी और बोरिंग लिखाई है और वो मैगाली को कहता है कि वो सीधा और डायरेक्ट लिखे। वो भी हैरान होता है जब फिलिप उसे बताता है कि उन्हें 6 माह हो गए हैं बात करते हुए और उसने सिर्फ बिना तस्वीर के बस मैसेजेस पे बात किया। जब वो एलेनोरे का फोन नंबर ढूंढता है वो इसे अपना सिग्नल समझकर कॉल कर देता है। फिलिप को फोन पर बात करने के लिए मजबूर करता है। उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है। फिलिप अब हर वक्त उससे फोन पर ही बात करता है। ड्रिस फिलिप को एलेनोरे की तस्वीर मंगवाने के लिए कहता है और वो फिलिप की एक व्हील चेयर के अंदर पिक्चर उसको भेज देता है। अगले दिन जब वो पेंटिंग कर रहा होता है तो एलिसा उसके कमरे में आती है और उसे सिगरेट्स मांगती है और उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो आर्टिस्टिक होने की कोशिश कर रहा होता है। गुस्सा होकर ड्रिस उसे निकाल देता है और फिर वो फिलिप से मिलने जाता है जो कि युवोन से कह रहा होता है कि वो तस्वीर को बदल कर अपनी पुरानी फोटो रखे। जब वो व्हील चेयर के ऊपर नहीं था, युवोन के वो फोटो छुपाने से पहले ड्रिस वहाँ पर आ जाता है और एलिसा के बारे में शिकायत करता है। फिलिप कहता है कि वो उसे बात करेगा, लेकिन वो ज्यादा हैरान होता है जब ड्रिस उसे
कैजुअली कह देता है कि वो पेंटिंग कर रहा था। दिन गुजरते हैं और फिलिप और ड्रिस की दोस्ती और गहरी हो जाती है। ड्रिस फिलिप को स्नो में खेलने के लिए ले जाता है। जब वो ढूंढने जाता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे पहला सूट दिलवाता है और अपनी बेटी एलिसा को डांटता है, जबकि ड्रिस बेबी मॉनिटर के थ्रू सुन रहा होता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग कंप्लीट करता है, वो उसे मेगाली को दिखाता है क्योंकि वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वो उसे बेचने की कोशिश करने का वादा करता है। फिलिप और ड्रिस का वक्त बहुत मजे में गुजर रहा होता है, जैसे फास्टर कार शेयर करने का, ज्वाइंट शेयर करने का और एसॉर्ट हायर करने का। जब फिलिप का बर्थडे आता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। हर साल वो प्रिटेंड करता है कि वो सरप्राइज होगा और उसे अपने रिलेटिव से मिलना पड़ता है, जो कि सिर्फ ये देखने आते हैं कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं। एलिसा अपने कमरे में कुछ दवाइयां लेकर, जो कि उसने युवोन से छुप कर ली थी, वो सो रही होती है, जो कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे मारेंगी नहीं। वो इसलिए उदास होती है क्योंकि बेस्टियन ने उसे ब्रेकअप कर लिया हुआ था और उसे टाट कहकर बुला दिया था। इसीलिए वो ड्रिस से कहती है कि वो उसे बात करे, जो कि एक प्राइस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान फिलिप ड्रिस की पेंटिंग को अपने रिश्तेदार को दिखाता है और वो उसे 11,000 यूरोज में उसे खरीदने के लिए कन्विंस कर लेता है। ड्रिस फिर से डाइनिंग रूम में जाता है और युवोन के साथ बात करता है, जो कि उसे बताती है कि मेगाली का किसी फ्रेड नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन अभी उसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो कि ड्रिस के लिए उम्मीद का सबब बन जाती है। जब पार्टी धीरे धीरे थम रही होती है तो फिलिप ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक के कुछ अहम गाने सुनाने के लिए कहता है, लेकिन ड्रिस इसके ऊपर सिर्फ मजाक ही उड़ाता है। जब बैंड परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो वो अपना आईपैड उठाकर लेकर आता है और बूगी वंडरलैंड बाय अर्थ एंड विंड फायर बजाता है। फिर वो डांस फ्लोर के बीच में जाता है और डांस करना शुरू कर देता है। वो एक जबरदस्त डांसर होता है और बाकी पार्टी के लोगों को भी अपने साथ डांस करने के लिए रसीद कर लेता है, जो कि फिलिप को देखने में काफी अच्छा लगता है। बाद में जब ड्रिस फिलिप को बेड के ऊपर ले जाता है तो वो एलेनोरे का नया लेटर खोलता है। इसमें उसकी तस्वीर होती है जो काफी खूबसूरत लगती है और वो लिखती है कि वो अगले हफ्ते पेरिस आकर फिलिप से मिलना चाहती है। जब डेट का दिन आता है तो युवोन और ड्रिस फिलिप के लिए आउटफिट्स ट्राई करते हैं, जब तक कि वो परफेक्ट वाला नहीं ढूंढ लेते। और क्योंकि युवोन ही फिलिप को डेट पर लेकर जाएगी तो ड्रिस अपने दिन की छुट्टी का फायदा उठाते हुए बेस्टियन के पास जाता है और वो उसे धमकी भी देता है कि जब तक वो एलिसा से माफी नहीं मांगता तो वो उसे बहुत पीटेगा। वो उसे ये भी कहता है कि वो अपने बाल को ठीक करे। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन सिर्फ उसे दूर से देखने के लिए। रेस्टोरेंट में युवोन और फिलिप एलेनोरे का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि काफी देर से आ रही होती है। 1 घंटे का इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है। वो ड्रिस को बुलाकर कहता है कि वो उसे वहाँ से ले चले और फिर वो रेस्टोरेंट से बिना नोटिस किए निकल जाते हैं, जबकि एलेनोरे बिल्कुल उसी समय ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचती है। उसी रात फिलिप अपने प्राइवेट प्लेन में ड्रिस को भी ले जाता है और पेंटिंग बेचने से जो उसने पैसे कमाए होते हैं वो उसे दे देता है, जो कि ड्रिस को बेहद खुशी देता है। अगले दिन वो दोनों कंट्री साइड पहुँचते हैं और फिलिप फैसला करता है कि वो पैराग्लाइडिंग करेगा और ड्रिस को भी अपने साथ ले जाता है। ड्रिस को इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन शुरू में घबराहट के बाद वो इस तजुर्बे का मजा लेने लगता है। जब वो घर लौट कर आते हैं तो एडमा वहाँ ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है और जब वो उसके चेहरे के ऊपर दाग देख लेता है तो उसे डांट पड़ती है, लेकिन एडमा अब ड्रिस को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। इसीलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में रुकने के लिए कहकर मीना को फोन करता है ताकि वो उसे कह सके कि फिक्र ना करे, और फिलिप को बेड पर डालकर ले जाता है। फिलिप लेकिन अभी भी नींद में नहीं होता। ड्रिस को एक पेंटिंग दिखाने के बाद वो उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो बता देता है। ये पता चलता है कि एडमा असल में ड्रिस का भाई नहीं है और उसके पेरेंट्स असल में उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। वो ड्रिस की आंटी और अंकल हैं। उन्होंने उसे स्नेगल से तब अपना लिया था जब वो 8 साल का था, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे और उसका असली नाम बेकरी बसारी था, लेकिन दूसरे बच्चों के पास भी यही नाम था, इसीलिए उन्होंने उसे इद्रीस बुला दिया और वो ड्रिस बन गया। एक दिन उसकी आंटी को खुद से बच्चा होने की ताकत मिल गई और जब अंकल मर गए तो उसकी जिंदगी में दूसरे मर्द आ गए और फिर उसके और भी बच्चे हुए। जब ड्रिस ने एलिसा के बारे में बात की थी तो फिलिप ये भी कहता है कि एडमा को डिसिप्लिन की जरूरत है, इसीलिए वो ड्रिस को काम से निकाल देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक बुजुर्ग आदमी का ख्याल रखते हुए नहीं गुजार सकता। अगली सुबह जब बेस्टियन अपना रोजाना कॉस्ट्यूम लेकर बेटर हेयर स्टाइल में आता है तो ड्रिस अपना बैग पैक करता है और छुट्टी के लिए तैयार हो चुका होता है। मगाली आकर उसे अलविदा कहती है और ड्रिस उसे एक दफा फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो मगाली उसे अपना सिग्निफिकेंट अदर फ्रेड से मिलवाती है, जो कि फ्रेडरिक का शॉर्ट फॉर्म होता है। उसे पता चलता है कि मगाली को मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ड्रिस तुरंत अपनी कोशिश छोड़ देता है और घर से निकलते वक्त ड्रिस युवोन को बेबी मॉनिटर वापस कर देता है और उसे मजाक बनाते हुए कहता है कि उसने मगाली के बारे में झूठ बोला था सिर्फ उसे तंग करने के लिए। इस पर युवोन उसे असॉल्ट फाइल दे देती है जो उसने बनाई थी और ड्रिस
को ये देखकर अफसोस होता है कि जो तस्वीर उसने चुनी थी वो उसने फाइल के अंदर छुपाई हुई होती है। ड्रिस फाइल को फेंक देता है लेकिन तस्वीर अपने पास रख लेता है। जब वो बाहर निकलता है तो एक और कार एंट्रेंस के रास्ते में खड़ी हुई होती है, इसीलिए वो उस कार के मालिक से कहता है कि गाड़ी हटा ले, चाहे अब वो वहाँ पर काम नहीं करता। जब एडमा उसे इस पर ताना मारता है तो ड्रिस कहता है कि ये उसके लिए एक प्रिंसिपल का मसला है। कुछ घंटे के बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिप अपने नए केयर टेकर के साथ अपना पहला डिनर कर रहा होता है जो बहुत बोरिंग और स्टिफ होता है, और फिलिप फैसला करता है कि वो उसे बिना खाए ही छोड़ दे। युवोन के गार्डनर के साथ डेट पर जाने की वजह से कोई भी वहाँ पर उसे डांटने के लिए नहीं होता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से वक्त गुजारने लगता है और उन लोगों को जो सस्पिशियस कार चलाते हैं कहता है कि एडमा को तंग ना करें। जब वो एक इंटरव्यू में जाता है जिसमें उसके पास काफी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने एम्प्लॉयर को प्रैग्मेटिक कहकर फिलिप के साथ काम करते हुए जो उसने आर्ट में नॉलेज सीखी थी उसे इस्तेमाल करके इंटरव्यू जीत जाता है। इससे उसे ड्राइवर का काम भी मिल जाता है। फिलिप अपने नए केयरटेकर को अब भी नफरत करता है और हमेशा बुरे मूड में ही रहता है। एक रात वो किसी को भी अपने फैंडम पेन में मदद नहीं देने देता, इसलिए युवोन ड्रिस को बुलाती है और उसे कहती है कि वो आ जाए। ऐसे ही वो दोनों वापस से उसी पहले वाले सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ की पहली बार कॉप्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। उस छोटी सी एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को कोस्ट पर ले जाता है और समुद्र का नजारा देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप को ओवरग्रोन बियर्ड का ख्याल रखने को कहता है और फिर उसे लंच के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है क्योंकि आज फिलिप का साथ देने के लिए कोई और होगा। ड्रिस उसे शादी की दुआ देता है और उसका फैब्रिक एग वापस कर चला जाता है और फिलिप अकेला होने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी डेट आखिर है कौन, एलानोरे, जो कि फिलिप से मिलकर काफी खुश होती है और उसे व्हीलचेयर की वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। एक्चुअल में काउंट फिलिप पोजो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी कर लिया और उनकी 2 बेटियां हैं। असल ड्रिस, जो असल में एबोल यास्मीन सोलोए के नाम से जाना जाता है, अपना एक बिजनेस चलाता है और वो भी शादीशुदा है और उसके भी 3 बच्चे हैं। ये दोनों आदमी आज तक बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करते हैं।